तंत्र शास्त्र में अमावस्या की रात को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? तंत्र लाइन में अमावस का बहुत बड़ा महत्व है। अंधेरी रात में सारी सूक्ष्म ऊर्जाएं। हर अमावस्या ही इतनी पावरफुल होती है या फिर कुछ ऐसी स्पेशल अमावस्या भी आती हैं जिसमें और ज़्यादा ये शक्तियाँ एक्टिव होती हैं या और ज़्यादा वो पावरफुल होती है? कुछ अमावस विशेष है, जैसे सोमवती अमावस, दीपावली की अमावस और एकादशी अमावस और महा अमावस, जो महालय अमावस होता है, और मौन अमावस। एक तो आप शक्तियों से प्रत्यक्ष में दर्शन कर सकते हैं, जैसे छठकर्म, वशीकरण, उच्चाटन, मोहन, सम्मोहन इस दिन पूर्ण तीव्रता से होते हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। धन्यवाद जी। आप कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा सर। बचपन से जब भी हम मूवीज़ देखते थे ना, तो उसमें जहाँ तंत्र की बात हो, जहाँ शक्तियों की बात हो, तो एक बड़ा कॉमनली हमें सुनने को मिलता था अमावस्या की रात। अमावस्या की रात ये हो जाएगा, अमावस्या की रात ऐसा होगा, अमावस्या की रात ये पूजा करनी चाहिए। तो मैं बड़ा मन करता था कि मैं कभी बैठ के पॉडकास्ट में ये चीज़ तो ज़रूर पूछूं कि सर ऐसा क्या है अमावस्या की रात में। तो सबसे पहले हम इसी से शुरू कर सकते हैं कि तंत्र शास्त्र में अमावस्या की रात को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? क्योंकि तंत्र लाइन में अमावस का बहुत बड़ा महत्व है। ओके। वैसे तो शास्त्रों के हिसाब से हमारे सनातन में अमावस का महत्व पुराणों से आ रहा है, आजकल से नहीं, सदियों से चला आ रहा है जी। लेकिन तंत्र में इसका कुछ विशेष महत्व होता है। ओके। क्योंकि होता क्या है, अमावस को चंद्रमा की शीतलता बिल्कुल अंधेरे में जाती है। जब सूर्य के नज़दीक चली जाती है चंद्रमा, तो एक अंधेरी रात होती है। जी। ठीक है। अंधेरी रात में सारी सूक्ष्म ऊर्जाएं जागृत हो जाती है। ओके। ठीक है, अपनी शक्तियों में प्रवेश कर जाती है। ऊर्जा, पावर, जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये पूर्णतः सूक्ष्म रूप से जागृत हो जाती है। क्योंकि अंधेरी रात होती है, सन्नाटा होता है, चारों तरफ सुनसान रहता है, एक माहौल जो होता है एक शांति वातावरण में होता है। अच्छा। जिसके लिए कि यह अमावस की रात तंत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ओके, तो इसका क्या सर चंद्रमा की एनर्जी से भी कुछ रिलेशन है या फिर चंद्रमा जब हट जाता है तभी वो चीज़ एक्टिव होती है? चंद्रमा की जो एनर्जी है उससे भी महत्व होता है इसका। अच्छा। क्या होता है कि उजाले में कोई भी चीज़ हम अगर सूक्ष्म शक्तियों से प्राप्त करना चाहते हैं या सूक्ष्म शक्तियों को प्राप्त करना चाहते हैं या अपनी ऊर्जा को संचार को बढ़ाना चाहते हैं, तो रोशनी में उतनी पूर्णता नहीं हो पाती। अच्छा। कारण ये होता है कि उजाला तो उजाला है ना। ठीक है। अन्य चीज़ें आपको परेशान कर सकती है, शोर शराबा परेशान कर सकता है, इंसान परेशान कर सकते हैं। ओके। ठीक है। अंधेरे में एक बिल्कुल ही सुकून मिलता है इसका, जो कि हमारे अंदर के अंधेरे को दूर करता है और उजाला लाता है। ये अमावस की रात ही कर सकती है। ओके जी। तो सर अंधेरा तो एक रीज़न हो गया, उसके अलावा भी क्या कुछ ऐसा होता है कि जिनकी वजह से ही ये सारी शक्तियाँ जो है वो अमावस्या को ज़्यादा एक्टिव होती हैं? जी हाँ, क्योंकि ये जो ऊर्जाएं होती हैं और सूक्ष्म शक्तियाँ होती है, इस दिन का इंतजार करती है। अच्छा, तो कोई ऐसे प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं? ये इसका होता क्या है कि जो शक्तियाँ होती है अमावस के रात, ये महीने में एक बार आती है। जी। ठीक है। अमावस और पूर्णिमा। तो अमावस को जितनी भी ऊर्जाएं होती है, ठीक है, सृष्टि में, वो पूरी तरह एक्टिव हो जाती है। जिसका महत्व ये होता है कि अगर आप उसके ध्यान में बैठते हो, उसको प्राप्त करने के लिए बैठते हो, तो आपको पूर्णतः से प्राप्त हो जाती है। ठीक है, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है क्योंकि पूरी तरह सक्रिय है। और सक्रिय क्यों है? क्योंकि जो चंद्रमा की जो रोशनी है वो सूर्य की किरणों के साथ टकराती है, क्योंकि इनकी नज़दीकियाँ बढ़ जाती है, जिससे कि चंद्रमा की जो रोशनी हो छा जाती है, बंद हो जाती है, और सूर्य दूसरी दिशा में रहता है, क्योंकि दोनों की एक ही दिशा बन जाती है इनकी। और जब एक दिशा में दोनों का संतुलन हो जाता है तो जायज़ सी बात है कि एक ही तरफ की सारी शक्तियाँ उजागर होगी। ठीक है। और जब वो शक्तियाँ उजागर होती तो कुछ भोग लेने के लिए, कुछ प्राप्ति के लिए, जैसे अमावस को आपने सुना होगा कि पितृ जी, ठीक है, अपनी पृथ्वी में आ जाते हैं,
धरती के नज़दीक आते हैं जी। और पितरों को जो भी तर्पण अर्पण उस दिन करते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जी। तो इसलिए अमावस की जो रात है उसका महत्व शक्तियों से ज़्यादा रूबरू है, ओके। तो सर पावर्स के साथ। और किस तरह की शक्तियां हैं जो इस टाइम पे ज़्यादा एक्टिव होती हैं, अगर किसी का नाम हम मेंशन कर सकते हैं तो? जैसे माँ काली, अच्छा। भैरव, ओके। नरसिंह, अच्छा। यक्षिणी, अन्य योनियाँ, ये उग्र शक्तियों में आते हैं। और उग्र शक्तियों का जो परिवेश होता है, जो पावर्स होती है, ऊर्जा होती है, ये अमावस के दिन बहुत ही ज़्यादा तीव्रता से चलती है। तो अभी जैसे आपने बताया कि पितरों के लिए भी इसमें करते हैं, नॉर्मल लाइफ में हमने बहुत चीज़ें सुनी है कि भाई अमावस के दिन ये करना चाहिए, सबके घरों में होता है। पर अगर तांत्रिक के व्यू से देखा जाए तो तांत्रिक साधनाओं के लिए अमावस कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकता, जिसकी कोई सीमा नहीं है। अच्छा। हम लोग इस दिन का इंतजार करते हैं। अच्छा। अगर हमें कोई साधना करनी हो, कोई सिद्धि करनी हो, कोई कर्म करना हो, तो उसके लिए हमें अमावस की रात का इंतजार करना पड़ता है। अच्छा। ठीक है, क्योंकि अमावस की रात को हमको पता है कि सारी शक्तियाँ एक्टिव है। ओके। अन्य दिनों में जिस काम में, जिस साधना में, जिस सिद्धि में हमें महीना लग जाता है, 20 दिन लग जाते हैं, वो एक रात में ही हमें प्राप्त हो जाती है। अच्छा। जी। तो सर किस किस तरह की साधनाएं की जाती है अमावस पे? इसमें जैसे आप माँ काली की साधना कर सकते हो, भैरव की साधना कर सकते हो, यक्षिणी साधना कर सकते हो, किसी परी की साधना कर सकते हो ओके। अमावस में। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि अमावस पे नेगेटिव साधना ही की जाए, पॉजिटिव भी होता है? पॉजिटिव भी होती है। ओके। जैसे कि जो मेरे माँ काली की साधना हुई थी वो मुझे अमावस में ही प्राप्त हुई थी। अच्छा। जबकि मैं केवल मंत्र जाप में बैठा था, लेकिन मेरी गलती ये थी कि मैंने सामान जो था पूरी साधना के हिसाब से रखा था। ओके। ठीक है, जब मैं इसको करा तो ऑटोमेटिकली जो मेरा मंत्र था वो परिवर्तन हो गया, क्योंकि मेरे पास कुछ गॉड गिफ्ट पहले से था जो मुझे रास्ता दिखाता था। अच्छा। ठीक है, तो जो मैं मंत्र कर रहा था माँ काली का, मैं केवल शांति के लिए कर रहा था, आशीर्वाद प्राप्ति के लिए। लेकिन वो मंत्र कब परिवर्तन हुआ मुझे नहीं पता। अच्छा। ब्रह्म मुहूर्त से पहले माँ के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। ओके। जब प्रत्यक्ष दर्शन हुए, वचन हुए, उसके बाद फिर माँ अपने स्थान में विराजमान हुई और मैंने आगे का जीवन शुरू किया। तो मतलब इतनी ज़्यादा पावरफुल है अमावस्या की रात? जी। तो सर क्या हर अमावस्या ही इतनी पावरफुल होती है या फिर कुछ ऐसी स्पेशल अमावस्या भी आती हैं जिसमें और ज़्यादा ये शक्तियाँ एक्टिव होती हैं या और ज़्यादा वो पावरफुल होती है? जी हाँ। अच्छा, ऐसा भी होता है? होता क्या है कि अमावस पर महीने में आता है जी। लेकिन कुछ अमावस विशेष है। ओके। जैसे सोमवती अमावस, अच्छा। दीपावली की अमावस, ठीक है, और एकादशी अमावस, अच्छा। और महा अमावस, ओके। जो महालय अमावस होता है, और मौन अमावस। ओके। ये विशेष तरीके से उग्र शक्तियों के लिए या किसी भारी काम को करने के लिए इसका इंतजार करते हैं। अच्छा, तो सर किस किस तरह के काम किए जाते हैं इसमें? इसमें एक तो आप शक्तियों से प्रत्यक्ष में दर्शन कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है, जैसे छठकर्म, वशीकरण, उच्चाटन, मोहन, सम्मोहन इस दिन पूर्ण तीव्रता से होती है। ओके। या जैसे हमें कोई ताबीज या कंगन तैयार करना हो तो इन दिनों में बहुत अच्छे से हो जाता है। अच्छा जी। तो सर पितरों का जैसे अभी आपने मेंशन किया था, तो पितरों का क्या रोल है अमावस्या के दिन? क्या जैसे आप कह रहे थे कि पितृ उस टाइम धरती पे आते हैं, तो क्या होता है ऐसे? होता है क्या है कि जो अमावस की रात होती है, अमावस का पूरा दिन ही पूरे मानवता भरा होता है। इस दिन दान, पुण्य, तर्पण, अर्पण, मार्जन ये किया जाता है पितरों को। कहते हैं, शास्त्रों में भी है और तंत्र में भी है कि पितृ इस दिन आपके नज़दीक में आते हैं और आकर के अपना भोग स्वीकार करते हैं। आपने देखा होगा कई बार पितृ दोष चलता है। मेरे पास कई केस आते हैं ऐसे। शायद अभी एक केस आया था तो उसकी प्रॉब्लम पूरे पितृ दोष की थी। ओके। कई पूजा पाठ करवाए उसने,
लेकिन उसका दोष समाप्त नहीं हुआ। अच्छा। तो अमावस पे जब मैंने उससे पितृ पूजन करवाया, पितरों को बुलाया, बुला के बात कराई, बात करने के बाद उनकी इच्छा के मुताबिक उनका पूजन किया, तो उनको पितरों को मोक्ष भी प्राप्त हुआ और जो उनकी परेशानी थी वो भी समाप्त हो गई। ओके। तो उसमें मैंने एक चीज़ ज़रूर सीखी कि जो काम आपका कभी नहीं होने वाला होगा वो काम आपका अमावस को 100% होगा। तो सर, जिन लोगों को नहीं पता कि भाई अमावस्या के दिन पितरों के लिए उनका तर्पण कैसे किया जाना चाहिए या फिर और क्या क्या उनको रिचुअल्स करने चाहिए, उनको अगर आप कुछ स्टेप्स देना चाहें कि भाई ये चीज़ें तो आपको अमावस्या के दिन करनी ही है ताकि आपके पितृ जो है वो शांत रहें, वो खुश रहें। जैसे कि पितृ दोष चलता है या पितृ दोष नहीं भी है, जी। अगर आप चाहते हो कि हमारे पितरों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, क्योंकि जिस घर के पितृ स्ट्रांग होते हैं उस घर में अन्य शक्तियाँ और प्रॉब्लम्स बहुत कम आती है। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि पितरी सब चीज़ों को इजाज़त देते हैं जी। अंदर आने की, बाहर जाने की। तो सबसे पहले तो आप अमावस को सूर्य को जल चढ़ाएं। दूसरा, गुड़ और रोटी गाय को दे, हो सके तो तर्पण करें, घर में एक हवन करवाएं। अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो 100 किलो आटा, 100 किलो चावल, उसमें अपने श्रद्धा के मुताबिक दक्षिणा रखकर किसी गरीब को दें या किसी पंडित को दें, जिससे कि आपके पितर भी स्ट्रांग रहेंगे और आपके घर में कभी भी पितर दोष नहीं लग सकता। ओके जी। तो सर, अब आए, ये तो हो गया नॉर्मल लोगों के लिए। अब वापस आ जाते हैं साधकों की लाइफ पे कि साधक जब अमावस्या की साधना करते हैं तो क्लियर है कि जब इतनी ज़्यादा शक्तियाँ उस टाइम पे एक्टिव होती हैं तो ज़्यादा गलतियाँ भी हो सकती हैं और ज़्यादा रिस्क भी होता है। तो साधकों को क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए जब वो अमावस्या के दिन कोई साधना कर रहे हैं? अमावस्या के दिन सबसे पहले तो मैं साधकों से ये कहना चाहूँगा कि वही साधक अमावस को साधना में बैठे जिसने अपने बेसिक पूरा कर रखा हो। ओके। और गुरु के मार्गदर्शन में रह कर के पूरी बेसिक कर रखी हो, एक आध पहले साधनाएं कर रखी हो ताकि उसको अनुभव हो कि साधना होती क्या है। ठीक है जी। तो वही साधना करे। जो नए साधक हैं वो गलती से भी अमावस को साधना में नहीं बैठे। ओके। रीजन ये है कि नया साधक अगर बैठता है तो उसको साधना का अनुभव ही नहीं है कि क्या संकेत मिलते हैं, ठीक है, क्या अनुभव हमें हो सकते हैं, शक्ति किस रूप में हमारे पास आ सकती है। जब शक्ति से ही रूबरू नहीं है और पहली बार अगर वो करेगा तो दिक्कत तो पहुंचाएगा। बिल्कुल। और अमावस का ऐसा दिन होता है कि उस दिन शक्ति उग्र रूप में ही आती है, उस टाइम नॉर्मल रूप में कोई नहीं आती। तो कोई एक्सपीरियंस है सर ऐसा किसी साधक का जिसने सीधा पहले ही अमावस्या के दिन स्टार्ट कर दिया? मेरा एक साधक था, वो बैठा था। अच्छा। मेरे से दीक्षा लेने से पहले। अच्छा। तो उसने कहीं से दीक्षा ली थी। वो अमावस के रात तो गुरु ने कहा कि तुम बैठ जाओ, साधना कर लो। उसको जो साधना दी वो दी काल भैरवी की। अच्छा। शक्ति भी उसने ऐसी चुनी कि नॉर्मल साधक या अच्छे खासे साधक भी एकदम से उसको हासिल नहीं कर सकते। और वो भी बिठा दिया अमावस के रात को और बोला कि आज ही तुम्हें सिद्ध होगी। अब उधर गुरु बैठ गया उसकी निगरानी में, इधर वो बैठ गया बंदा खुद ही साधना करने के लिए। जब बैठा, जब शक्ति उसके सामने आई तो बंदा अपना आसन छोड़ के भाग गया। अच्छा। ठीक है, और जब वो आसन छोड़ के भागा तो शक्ति ने उसको पूरा अपने आवेश में ले लिया। वो 3 दिन तक बेहोश रहा। अच्छा। ठीक है, सुन रहा है, बोलने की कोशिश कर रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा है, हाथ पैर उसके काम नहीं कर रहे थे। फिर घर वालों ने उसको गुरु से बात की, उनके गुरु ने कुछ करके उसके थोड़ा सा मेंटलिटी सुधारी, लेकिन उसको पूर्णतः कंट्रोल नहीं कर पाए। फिर उसके बाद किसी ने मेरा नंबर दिया उनको, फिर मेरे से उनकी बात हुई कि ऐसे ऐसी बात है। बंदा टीम ने गुरुदेव क्या कह रहे हैं उसके, कह रहे गुरुदेव तो कह रहे हैं कि अभी इसको टाइम लगेगा, फिर इसका झाड़ा ओढ़ा होगा, उसके बाद ही कंट्रोल में होगा। ओके। लेकिन हमें दिक्कत ये रही कि ये बोल नहीं पा रहा है कुछ भी, मतलब 4 पाए से उठ नहीं पा रहा था वो। फिर मैंने उसका उपाय करा, समय याचना करवाई तो उसकी मेंटलिटी थोड़ा ठीक हुई, शरीर काम करना शुरू हुआ। फिर उसने मेरे से दीक्षा ली। अच्छा। फिर मेरे से दीक्षा लेने के बाद
मैंने उसको एक परी की साधना करवाई। अच्छा। परी की साधना करवाई, उसने परी की साधना करी। फिर मैंने उसको बोला आप तुम अमावस्या पे वही साधना कर लो, क्योंकि वो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, वो बार बार तुम्हें दिक्कत देता है, तो अब उसी को सिद्ध करो। फिर उसने उस पर बैठा, फिर आज वो अच्छी खास उसके साथ काम कर रहा है। तो सर, जैसे हमारे पिछले पॉडकास्ट में हमने बात करी थी कि जब उग्र शक्तियाँ आती हैं तो आपको कुछ संकेत देती हैं। अब अमावस्या की रात शक्तियाँ भी ज़्यादा हैं तो संकेत भी ज़्यादा हो जाते होंगे। तो किस तरह के संकेत एक साधक को मिल सकते हैं जब वो अमावस्या की रात पे साधना कर रहा है? ये शक्ति के ऊपर निर्भर है कि वो कौन सी शक्ति का कर रहा है। अच्छा। सपोजली वो माँ की साधना कर रहा, माँ काली की, तो उसकी आवाज़ इतनी तेज आएगी कि उसको लगेगा कि उसके कानों के जो पर्दे हैं ना वो है ही नहीं। अच्छा। उसकी जो एक चीखने की आवाज़ आती है, इतनी मधुर ध्वनि में आवाज़ आती है, अच्छा, कि जिसका हम बयान नहीं कर सकते कि आवाज़ है तो है किस चीज़ की। अच्छा। उसके बाद दूसरा जब जो संकेत देती है, तो जैसे खड़क होते हैं ना जी, या आप चाकू लगा लो या हथौड़ी लगा लो, आपस में मार रहे हो एकदम से, जब उसकी आवाज़ तेज हो जाती है एकदम मारते मारते, तो लास्ट में एक ऐसा होता है पत्थर फूट रहा है। अच्छा, समझ रहे हो? इतने में ही साधक हिल जाता है। ओके। ठीक है, उसके बाद वो सोचता है ये हो क्या रहा है, लास्ट में उसकी आंखों में अंधेरा। अच्छा। और ये कोई वैसे अनुभव नहीं है कि उसके भ्रम हो रहा हो, क्योंकि सबसे पहले तो वो साधक बैठेगा ही नहीं कि जो भ्रम में रहेगा। बिल्कुल बैठेगा जिसको रियलिटी में पूरे अनुभव होंगे, तो आंखों में एकदम अंधेरा कर देती है। ओके। और वही आपकी परीक्षा शुरू होती है। अच्छा। कि आपके अंदर कितना जिगर है, आपका कितना भरोसा है माँ के ऊपर, अपने गुरु के ऊपर और मंत्र के ऊपर। वो परीक्षा अगर आपने पास कर ली तो चंद मिनटों के अंदर माँ प्रत्यक्ष में आ जाती है। अच्छा। अब जैसे यक्षिणी जी, यक्षिणी अपने ऐसे रूप में आती है कि आप उसके स्वरूप को देख नहीं सकते। अच्छा। जबकि यक्षिणी का रूप बहुत ही सुंदर होता है। जब साधक के पास वो आती है तो भी तो भयंकर रूप में आती है। अच्छा। उसका मीन संकेत क्या होता है कि वो आपके आंखों में ऐसा दृष्टि डालती है कि आप अपनी सुध-बुध खो देते हो। अच्छा। और वही क्षण भर में पलक झपकते ही उसका स्वरूप चेंज हो जाता है। ओके। और जब स्वरूप उसका चेंज हो जाता है और दूसरा स्वरूप जब उसका सामने आता है रियलिटी में, तो उसकी सुंदरता का जो बखान जितना करोगे उतना कम। अच्छा। फिर वो उसकी परीक्षा में शुरू हो जाती है। उसकी जो मानसिक स्थिति होती है, उसकी जो सोच होती है, वो बढ़ जाती है। अगर उसने उसको कंट्रोल कर लिया, आकर्षण को, ठीक है, उसको अपनी तरफ आकर्षण करती है, तो उसके जो विचार है कुकामता उसके हृदय में जागृत कर देती है। ओके। और कुकामता को अगर आपने बस में या कंट्रोल कर लिया, तो समझ लो शक्ति आपके सम्मुख है। सर, अगर इसका भी हम कोई एग्जांपल लें, अगर कोई आपके पास ऐसा एक्सपीरियंस है अपने साधक का शेयर करने के लिए, जिनको ये सारे एक्सपीरियंसेस हुए हों। मैं एक साधक की बताता हूँ आपको जी। जिसको मैंने जलपरी करवाई थी। जलपरी। जलपरी। अच्छा। ठीक है, क्योंकि नया साधक था, काफ़ी टाइम से पीछे पड़ा था, उसका देखा था मैंने, तो उसकी पावर ठीक थी। ओके। क्योंकि उसने गुरु मंत्र का अनुष्ठान अच्छे कर रखा था, कवच किलान अच्छे कर रखे थे, तो मतलब था बंदा ठीक ठाक। ओके। अरे भाई कर ले, तुझे करनी है, तो बोला कौन सी? जलपरी की कर ले, क्योंकि जलपरी भी काम बहुत अच्छा करती है। अच्छा। हर चीज़ में निपुण है। ओके। ठीक है, विशेषकर जल की कमी को पूरा करने के लिए, पानी की जो कमी है जी, उसको पूरा करने के लिए सक्षम है। अच्छा। दूसरा, वो आपको रतन ला के देती है। ओके, जिन की तरह। जिन की तरह अच्छा। रतन ला के देती है। लेकिन उसका क्या होता है कि जब आप उसकी साधना में बैठते हो और उससे वचन होते हो, तो उससे आपको सामान लेना पड़ता है यादगारी के तौर पे, एक निशानी। ओके। चाहे वो अपनी अंगूठी दे, चाहे गले का हार दे, चाहे कान की बाली दे, चाहे माथे का झूमर दे, लेकिन कुछ ना कुछ आपको उससे लेना है। ओके। तभी वो आपको पूर्णतः काम करेगी, नहीं तो दोबारा चांस नहीं है उसके आने के। अच्छा। ठीक है, तो मैंने उसको बोला कर ले। स्वयं जलपरी में बैठा, जब वो साधना में बैठा तो जलपरी जब उसके सामने आई, पहले उसने उसको संकेत दिए डरावने। अच्छा। उसको लग रहा है कि मैं पानी में बहते जा रहा हूँ। अच्छा। ठीक है, तो उसने मेरे को कॉल किया बीच में कि गुरुदेव मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं कहीं
गंगा जी में पहुंच गया हूँ। मैंने बेटा कहीं नहीं है, तो वहीं बैठा है जहाँ है, सब्र रख, तो अपना जाप चालू रख। फिर वो जाप करता गया, लास्ट में वो सामने आ गई, समरूप में सामने आई, तो उसने उसको इतना कुकाम कर दिया कि वो अपनी मानसिक स्थिति खो बैठा। अच्छा। ठीक है, तो मानसिक स्थिति खो बैठा, तो वो संभोग करने के लिए उसके साथ तैयार हो गया। अच्छा। उसकी सुंदरता पे इतना होता कि उससे कंट्रोल नहीं हुई चीज। अब जैसे उसने मेरे को कॉल किया कि गुरुदेव ये ऐसे कह रहे, मैंने भाई वो शक्ति है, वो तो तुम्हारी परीक्षा ले रही है, जल परी है, वो जल की रानी है, परीक्षा तो तुम्हारी लेगी ना, तुम अपने आप पे कंट्रोल रखो। बोला करूं कि नहीं करूं, मैं कुछ नहीं करना, अपने आप पे कंट्रोल कर। कंट्रोल कर, तो मेरा क्या है कि मैं साधक को जल देता हूँ। ओके। वो बैठता है तो उस टाइम मैं जल अभिमंत्रित करता हूँ कि अगर ज़्यादा दिक्कत हो, मेरा फ़ोन नहीं उठा पा रहा हूँ, या मैं किसी ध्यान में हूँ या जाप में हूँ, तो इस जल का आप प्रयोग करके अपने आप को शांत कर सकते हो। ओके। आपके विचार दब जाएंगे, शक्ति आपको ज़्यादा वो नहीं करेगी। ओके। तो उस जल को पिया उसने, फिर मैंने कहा जला, उसको पी और बात कर। फिर उसने उससे वचन करे, शक्ति से वचन करने के बाद उसकी सुंदरता पे वो रहा नहीं गया उससे। ओके। तो उसने वचन उससे ऐसे लिए कि उसको पत्नी के रूप में सिद्ध कर लिया। अब पत्नी उसकी पहले ही है, ले तो लिया, अब उसने दिन नहीं रखा। शक्तियों के साथ क्या होता है कि अगर आप पत्नी रूप में, प्रेमिका रूप में, किसी रूप में उसको करते हो, तो उसको एक समय निर्धारित करना पड़ता है कि एक दिन मेरा तुम्हारे लिए है। ओके। ठीक है, बाकी मैं अपने परिवार के साथ रहूंगा। अब वो जैसे ही घर में घुसे, वैसे उसके साथ वो घुस जाए। अच्छा। जब वो घुस जाए तो परिवार में फिर वही दिक्कतबाजी शुरू कर दे। ठीक है, क्योंकि उसने वो तालवे की हर चीज में, उसने अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। फिर उसने लास्ट में फिर बोला गुरुजी दिक्कत हो रही। मैंने क्या दिक्कत हो रही? बोले बच्चों के साथ दिक्कत हो रही, ये साथ में नहीं रहने दे रही है हमें। मैंने क्या वचन हुआ तेरा, क्या बोला है तूने? बोला ये है कि मैंने उसको पत्नी के रूप में सिद्ध किया है, इसने मुझे माला पहना है, मैंने उसको माला पहना रखी है। तो मैंने कहा जब तुम्हारी पहले शादी हो रखी थी, अब तुमने पत्नी के रूप में, तो उसका भी विधान पूछना तो चाहिए ना। तुमने तो मेरे से कहा कि मैं तो या तो प्रेमिका रूप में करूंगा या दोस्त के रूप में करूंगा, लेकिन तुमने पत्नी के रूप में किया तो भुगतान तो करना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा। बोला कुछ ऐसे रास्ता बताओ कि ये भी रह जाए, ये भी रह जाए। फिर मैंने उसको दोबारा बिठवाया, शक्ति को बुलाया खुद सामने, फिर बात करवाई। फिर महीने में 2 दिन उसको दिए, बाकी दिन परिवार को दिए। अच्छा। तब जाके उसका जीवन अब सुचारू रूप से चल रहा है। तो जैसे सर आपने बताया था स्टार्टिंग में कि हर किसी को अमावस्या की रात पे साधना नहीं करनी चाहिए जी। तो कौन ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि भाई अब मैं तैयार हूँ, या जिनको आपको लगता है कि भाई अब ये शिष्य मेरा तैयार है, इसको अमावस्या पे साधना करानी चाहिए? जी, उसके लिए होता है कि जिसने कम से कम 6 महीने अपना बेसिक कर रखा हो। अच्छा। अपने कवच किलन पूरे कर रखे हों, पहले वो कोई साधना में बैठा हो। बेसिक कि उसको प्रत्यक्ष नहीं हुआ वो जरूरी नहीं है, लेकिन साधनाओं के अनुभव हो जाते हैं जी। जो हमारी बैठक होती है वो मजबूत हो जाती है। ओके। कि बैठक में मजबूत हो, विचारों पे कंट्रोल हो, अहम अंदर ना हो, क्योंकि अहम के कारण ही ज़्यादा चीज़ें बिगड़ती है। ओके। क्योंकि कोई भी शक्ति अहम से आपके पास नहीं आएगी। ठीक है, कि आप पूरी तरह से तन मन धन से स्थिर हो चुके हो, तो उसको हम पूरी तरह से साधनाएं करवाते हैं। ओके। आप जितना स्थिर होकर बैठेंगे उतनी ही उग्र शक्तियां आपके पास ज़्यादा आएंगी। तो सर ये तो हो गई अब साधकों की बात, वापस आ जाते हैं नॉर्मल लोगों के ऊपर जी। अब कहते हैं कि भाई अमावस्या की रात को आप कहीं जा रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि शक्तियां आपके साथ लग लें, आपका कोई कनेक्शन नहीं है उनसे, बट मोस्टली ऐसा होता है कि आप परफ्यूम लगा के जा रहे हैं या फिर आप कुछ मीठी चीज़ लेके जा रहे हैं, ऐसी चीज़ें हमने सुनी है। तो अमावस्या के दिन नॉर्मल लोग क्या क्या कर सकते हैं ताकि वो अपने आप को इन चीज़ों से प्रोटेक्ट रख सकें? जैसे मैंने स्टार्ट में तक सारी शक्तियाँ चरण सीमा पे रहती है जी। होता क्या है कि कई बार पीछे पड़ जाते हैं, जैसे कई तांत्रिक लोग रास्ते में टोटका करके रख देते हैं। ठीक है, उसके ऊपर पैर पड़ जाता है तो भी शक्ति आप पे लग जाती है। अच्छा। ठीक है, या आपके ग्रह नक्षत्र कमजोर हैं तो भी आप पे अटैक कर जाती है चीजें। तो सर उन टोटकों का मोटिव क्या होता है, क्यों रखे जाते हैं वो? जो टोटके होते हैं वो एक उतारा होता है। अच्छा। चीज़ों को हटा करके भोग देने के लिए छोड़ा जाता है उसको, जैसे कहते हैं चारा की चीज़ें लग गई है जी। ठीक है, तो उन चीज़ों को भोग दे के वहाँ पे रखा जाता है,
और जिसके ऊपर जाएगी, एक के ऊपर से उतरेगी तो दूसरे पे तो जाएगी, क्योंकि उन्होंने तो अपना आहार बनाना है। ओके। तो अन्य शक्तियाँ जब चलती रहती है तो उस टाइम सबसे पहले तो आप को परफ्यूम, खुशबूदार चीज़ें, सुगंध वाली चीज़ें अपने शरीर पे नहीं लगानी चाहिए रात में। ओके। सबसे ज़्यादा चांसेस इस पे होते हैं। ओके। दूसरा, जैसे पंचरंगा मिठाई, अच्छा। मिक्स मिठाई लेते हैं हम, जी। कहीं जा रहे हैं तो चलो यार घर के लिए मिक्स मिठाई ले लेते हैं, तो उसका सेवन नहीं करना चाहिए। अच्छा। दूसरा कि जैसे कि लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, ये बाल खोल के चलते हैं, तो बाल खुले नहीं रहने चाहिए। अच्छा, उससे भी लग जाते हैं? उस पे भी लगते हैं, उन पे ज़्यादा दिक्कत होती है। अच्छा। क्योंकि आकर्षण सबसे बुरी चीज़ है। ओके। समझ रहे हो? इत्र लगाओ, आप परफ्यूम लगा रहे हो, सुगंध वाली चीज़ों लेके जा रहे हो, तो वो आकर्षण ही तो है। और क्या, वातावरण को आप तो शुद्ध करने के लिए लगा रखे हो, लेकिन शक्तियाँ इन्हीं चीज़ से प्रभावित ज़्यादा होती है, वो आकर्षण करती है चीज़ों का। ओके। ठीक है, जैसे आप परफ्यूम लगाओगे तो कहीं ना कहीं 10 आदमी की नज़र आपकी तरफ जाएगी, क्योंकि आपकी महक रहे हो। ठीक है, तो इसलिए शक्तियाँ उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होती है और वो उस पर मोहित होके फिर उसको परेशान करना शुरू कर देती है। ओके। तो एक तो परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए, मीठी चीज़ें अमावस की रात में उसको लेके नहीं चलना चाहिए, किसी बाहर चौराहे में या पार्क में बैठ करके खाना खाना नहीं चाहिए, कैसा भी खाना हो। अच्छा जी, क्योंकि आप अगर खाना खाओगे तो उसमें मसाले की खुशबू होती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि कोई भी चीज़ें आप अटैक कर सकती है। जिसको वो खाना पसंद है वो साथ आ जाएगा। और सर अपने घर में शुद्धि के लिए ऐसे टाइम पे क्या कर सकते हैं? ऐसे टाइम पे घर में हमेशा एक धुनी करनी चाहिए। अच्छा। धुनी होती है, जैसे गूगल ले लिया, लोगवान ले लिया, जी। पीली सरसों, लौंग, कपूर, एक उपले में जलाओ, उपले में इस चीज़ों को डालो, थोड़ी सी हम्र सामग्री डाल दो और पूरे घर में घुमाओ। ओके। घुमाने के बाद उसको छत पे रख दो या गेट के बाहर रख दो। उसके बाद घर में शुद्ध गंगा जल पढ़ करके या मंदिर से थोड़ी सी बबूती लेके उसमें डाल दोगे। डालने के बाद उसको पूरे घर पे छिड़कोगे तो आपके घर का वातावरण बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा और नकारात्मक चीज़ें निकल जाएगी। तो सर अमावस्या की रात अगर किसी ने इन सब चीज़ों में या फिर किसी साधना में कोई गलती कर दी तो वो कितना नुकसान कर सकती है? बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, जिसकी कोई सीमा नहीं है। ओके। क्योंकि सारे अपनी चरण सीमा में रहते हैं। ठीक है, पूरे पावर के साथ रहते हैं जी। और उसमें अगर कोई गलती कर लेता है तो उसका खमियाजा बहुत तगड़ा हो सकता है। देखा है जैसे आपने? मेरे एक साधक है। अच्छा। ठीक है, वो पर अमावस्या को भोग देता था। अच्छा। शमशान में जाके। ओके। अब एक बार उसने 2 अमावस छोड़ दिए। ओके। ठीक है, तो पहले अमावस में उसको कोई दिक्कत नहीं हुई, दूसरी अमावस में उसको दबाव होना शुरू हुआ। अच्छा। तीसरी अमावस में जब वो भोग चेंज करके वहां पे गया तो बंदा वापस नहीं आया। अच्छा, वो किस शक्ति का भोग था वो? शक्ति का भोग था वो, मशाणी का। अच्छा। ठीक है, मशाणी का भोग था, उसने पकड़ लिया। 4.5 घंटे हो गए, बंदे का अता पता नहीं। अच्छा। वो वहाँ चेत पड़ा हुआ है। ठीक है, और जब वो अचेत पड़ा हुआ तो जब पता चला कि बंदा अचेत पड़ा हुआ तो फिर उन्होंने कॉल किया, फिर उनको कुछ विधान बताया, वो करके फिर उसको घर लाए, फिर उसका उपचार किया। 3 महीने तक उसी कंडीशन में रहा उपचार करने। अच्छा। तो इतना नुकसानदायक होता है। और जो लोग जैसे आपने बताया कि जो चौराहे पे इन सब टोटकों से गुजर जाते हैं तो उनको कितना नुकसान हो सकता है इससे? वो उस शक्ति के ऊपर निर्भर है कि वो किस शक्ति का भोग उस पर रखा हुआ है, वो टोटका किस चीज़ के लिए कर रखा है, वो उसके निर्भर करता है। उसकी पावर से क्या है, उसकी ऊर्जा क्या है, किस तरह की हो सकती है। ओके जी। और अगर किसी ने ऐसा कर दिया है, किसी के साथ कोई शक्ति लग गई है तो उसके बाद उसे क्या करना चाहिए? उसके बाद उसको एक छोटा सा उतारा करना चाहिए। एक ऊनी जयफल आता है, काला जयफल। ओके। काला जयफल ले लो, कपूर ले लो, लौंग ले लो और बाएं हाथ का एक नाखून। बाएं हाथ का नाखून। नाखून। ओके। ठीक है, बाएं हाथ का नाखून लेके जयफल के साथ पकड़ करके सीधे घुमाओ अपने ऊपर। ओके। घुमा करके थोड़ी सी अग्नि पर ज्वलित करके उसमें डाल दोगे तो शक्ति वहीं समाप्त हो जाएगी। अच्छा जी, आपको किसी तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं है। ओके। अगर ज़्यादा ही उग्र चीज़ होगी तो तब जाके किसी तांत्रिक या भक्त के पास जाने की ज़रूरत है। अगर नॉर्मल है तो इस पर कर सकते हैं।
और सर जो लोग बिना गुरु की निगरानी के ये साधनाएं कर रहे हैं, उनके लिए क्या क्या हो सकता है? उनका तो पूरा जीवन ही बर्बादी में जा सकता है, अच्छा। क्योंकि बिना गुरु की अंधेरी रात अधूरी विद्या जी का नाश। अधिकतर आजकल हो भी रही है ये चीजें। जी, यूट्यूब पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देख के लोग खुद से ट्राई करते हैं। बिल्कुल। दीक्षा लेते नहीं है, साधनाओं में बैठ जाते हैं, क्रिया करने बैठ जाते हैं, लेकिन उसका दुष्परिणाम इतना भयंकर होता है कि उनकी पूरी परिवार की स्थिति ही खराब हो जाती है। क्योंकि मेरे पास ऐसे केस बहुत आते हैं। ओके। कि कहाँ से तुमने टोटका किया है? हमने यूट्यूब से किया था। क्योंकि सबसे पहले मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे हम मंत्र देते हैं, मैंने किसी भी वीडियो में आपने देखा होगा मैंने मंत्र नहीं दिए हैं जी। क्यों? मंत्र चलाने के लिए सामने चीज चाहिए होती है। बिल्कुल। छुरी चलेगी तो कुछ ना कुछ तो कटेगा, समझ रहे हो? बिल्कुल। कटेगा तो फिर बंटने पे आ जाता है। इसलिए कभी भी यूट्यूब पे या किसी पुस्तक में इस तरह के मंत्र नहीं दिए जाते हैं कि जो हानिकारक हो। क्योंकि सामान है नहीं, आपके पास मंत्र चलाने की क्षमता है नहीं। जो भी बंदा अगर उस मंत्र को पढ़ता है तो कहीं ना कहीं नुकसान में जाएगा। ओके। टोटके में फर्क है। टोटका बिना मंत्र का होता है। अच्छा। और अगर आप मंत्र का प्रयोग करके टोटका कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो। अच्छा जी। तो सर जो लोग अमावस्या की रात को या अमावस्या के दिन ये सारी साधनाएं कर रहे हैं, जो करना स्टार्ट कर रहे हैं, जो करने की सोच रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? कैसे वो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें, कैसे उसको सफलतापूर्वक करें? मैं तो यही कहूँगा कि सबसे पहले तो आप अपने गुरु की निगरानी में साधनाएं करें जी। और अमावस की साधना करने से पहले कोई हल्की सी अन्य योनि की साधना करें, ताकि आपको अनुभव रहे कि साधनाओं में किस तरीके के नियम होते हैं, शक्तियाँ किस तरीके से आती है, शक्तियाँ किस तरह से संकेत देती है, और गुरु की निगरानी में रह के, गुरु के मार्गदर्शन में रह के ही साधना करें। तो एक बार फिर से थैंक यू सो मच अनिल जी, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, इतने अच्छे तरह से इतने बड़े टॉपिक को समझाने के लिए। आई होप जो लोग इस वीडियो को, इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, उनको ये चीज़ समझ आएगी और वो जो गलतियां कर सकते हैं उनको करने से बचेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर।